तो आज हमारी चर्चाएं होंगी सीटेट के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि सीटेट का फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है, यानी कि क्या पाठ्यक्रम है। इसके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो लोग इस चैनल पर नए आ रहे हैं वे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ओनली टेट आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूरी तैयारी करवाने वाला है। जैसे कि बात करते हैं, यदि आपको सेकंड पेपर देना है यूपी टेट का और सी टेट का सेकंड पेपर देना है, तो अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ओनली टेट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात करते हैं, यदि आपको सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या भविष्य में आपको करना है, तो आप ज़रूर ओनली टेट को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो कहीं आप भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक छात्र को क्या करना चाहिए, ओनली टेट ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आइए बात करते हैं सीटेट के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण की बात करते हैं। तो पहला विषय, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे पेपर 1 में दिया गया है, वैसे ही पेपर 2 में भी यह विषय जुड़ा हुआ है, यानी कि सीडीपी का। इसमें अगर देखा जाए तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के होते हैं। फिर लैंग्वेज का 2 पेपर होता है, यानी कि लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। जैसे कि बात करते हैं लैंग्वेज 1 की बात कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये क्या हो रहा है आज? एक मिनट। जैसे कि बात करते हैं लैंग्वेज 1 की बात करते हैं, जैसे कि हिंदी की बात कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो इंग्लिश की बात कर सकते हैं। जैसे कि तो इसमें भी अगर देखा जाए तो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 अंक के होते हैं। और लैंग्वेज 2 में भी वही बात है कि 30 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के होते हैं। फिर गणित और विज्ञान के लिए क्या होता है, गणित और विज्ञान वाले छात्रों के लिए क्या होता है, 60 प्रश्न होते हैं और 60 अंक के होते हैं। उसी तरह से सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी वाले छात्रों के लिए क्या होता है, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 60 अंक के होते हैं। टोटल मिलाकर अगर देखा जाए प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो टोटल मिलाकर प्रश्नों की संख्या हो जाएंगे 150, यानी कि प्रश्नों की संख्या कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। कुल कितने अंक के हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा कुल कितने अंक का, तो 150 अंक का हो जाएगा या हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कुल कितना मिनट मिलने वाला है। तो कुल अगर देखा जाए तो 150 मिनट मिलने वाला है, यानी कि 150 मिनट मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं पेपर 1 में जैसे चीज़ें दिया गया है, वैसे ही पेपर 2 में भी है 150 मिनट। अब देखिए एक अगर देखा जाए सीटेट का सेकंड पेपर जो छात्र देना चाहते हैं, एक मिनट दोस्तों थोड़ा से, एक मिनट। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि बात करते हैं सीटेट के सेकंड पेपर की बात करते हैं, तो जिनको 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें क्या करना होता है, सीटेट का सेकंड पेपर देना होता है। ठीक है, तो अब आइए बात कर लेते हैं कि बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। जैसे कि बात करते हैं बाल विकास के बारे में बात करते हैं, तो बाल विकास में यदि देखा जाए तो सबसे पहली बात ये कही गई है या कहा गया है कि सबसे पहली बात क्या है कि विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका क्या संबंध है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने पहले जो पेपर 1 में सिलेबस है, वही पेपर 2 में भी सिलेबस है सीडीपी का। दूसरा आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम जैसे है बाल विकास की। दूसरा बात कर लेते हैं, तो दूसरा बात कर लेते हैं यानी दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, तो बाल विकास के सिद्धांत और अनुवांशिकता और पर्यावरण वाला चैप्टर दिया गया है। फिर समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको पेपर 1 में बता ही दिया है। पियागेट और कोलबर्ग और एक तरीके से वाइगोस्की साहब के क्या सिद्धांत है और क्या इन्होंने परीक्षण किया है किस पर, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है पेपर 1 में। ये भी दिया गया है पेपर 1 में। बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा की बात करते हैं, तो ये भी चैप्टर इसमें शामिल है। बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ की बात करते हैं, तो ये भी चैप्टर इसमें सम्मिलित है। और बहुआयामी बौद्धिकता की बात करते हैं, तो ये भी चैप्टर इसमें सम्मिलित है। भाषा और चिंतन के बारे में बात करते हैं, तो ये भी चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पर सम्मिलित है। एक सामाजिक निर्माण के रूप में अगर देखा जाए, एक सामाजिक निर्माण के रूप में देखा जाए, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार वाला भी चैप्टर इसमें शामिल है। और व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो ये भी चैप्टर है। अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी का स्तर का मूल्यांकन क्या होता है, तो ये भी चैप्टर इसमें विद्यमान है। नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी वही वाला चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं
लाभप्रद शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने की बात कही गई है। अधिगम संबंधी किस प्रकार की बच्चों को समस्याएं होती हैं, जैसे कि बात करते हैं जो पिछड़े होते हैं, जो वंचित होते होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें कहीं ना कहीं अधिगम संबंधी समस्याएं जो होती हैं उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। प्रतिभावान और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को भी समझना होगा हमें कि कौन से छात्र प्रतिभावान हैं और उन्हें किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सीखना और शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बालक किस प्रकार से सीखते हैं और सोचते हैं। अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं दी गई हैं। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं और संकल्पना बोध और संवेदनाएं की बात करते हैं। और प्रेरणा और अधिगम अधिगम में योगदान देने वाले कारक, पूरी क्लास को देखिए ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। पेपर 1 पेपर 2 में क्या डिफरेंस है या क्या डिफरेंसेस है आपको पता चल जाएगा तो बेहतर होगा, यानी कि आपको जानकारी पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी छात्र ही नहीं सोचेगा कि सब कुछ तो एक जैसे ही है, हमें छोड़कर जाना चाहिए। बिल्कुल आपको नहीं जाने की आवश्यकता है, आपको पूरा देखने की आवश्यकता है। जैसे कि बात करते हैं गणित और विज्ञान वालों के लिए देखा जाए, तो जो गणित और विज्ञान का पेपर देना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से जिनका विषय गणित और विज्ञान है, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस है, उनके में अगर देखा जाए तो अंक गणित है, बीज गणित है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति गणित में देखा जाए तो आंकड़ा प्रबंधन है, गणित तार्किक सोच की प्रकृति, व्याकरण में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित की सामुदायिक गणित क्या होती है, औपचारिक अनौपचारिक तरीकों के माध्यम क्या होते हैं, शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या होते हैं। अब देख लेते हैं विज्ञान की बात कर लेते हैं कि विज्ञान में कौन कौन से सिलेबस हैं। जैसे कि बात करते हैं भोजन वाला चैप्टर दिया गया, भोजन के स्रोत, अवयव और स्वच्छ करना, सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग, विचार, चीज़ें जैसे कार्य करती हैं, विद्युत और करंट की बात करते हैं, चुंबक और प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान की प्रकृति के और संरचनाएं, और प्राकृतिक विज्ञान और लक्ष्य उद्देश्य, विज्ञान को समझना, सराहना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग। देखिए ये सारी चीज़ें आप लोगों को हो सकता है ना पता हो। नई खोज की बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, सहायता या सामग्री, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, भावात्मक और समस्याएं, उपचारात्मक और शिक्षण की बात करते हैं। तो ये रहा एक तरीके से गणित और विज्ञान वालों का सिलेबस। अब आइए बात कर लेते हैं जिनका एसएसटी सिलेबस है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं विज्ञान भी आगे चलकर पढ़ाऊंगा और एसएसटी भी पढ़ाऊंगा। तो पहले एसएसटी शुरू करूंगा, फिर बीच बीच में उसकी हफ्ते में या हफ्ते, हाँ मान के चलिए वीक में या हफ्ते वीक में 1 या 2 क्लास मैं प्रोवाइड कराऊंगा विज्ञान वालों को। ठीक है, और सामान्य ज्ञान वालों की बात करते हैं तो ये मान के चलिए 3 से 4 क्लास उनकी हो सकती है। तो इसलिए वे क्या करें, एसएसटी वाले वे ज़रूर ओनली टेट को ज्वाइन कर लें, सभी लोग ज्वाइन कर लें क्योंकि सभी का फ़ायदा होने वाला है। जैसे इतिहास की बात करते हैं, अब देखिए इतिहास में कब और कहाँ कैसे की जो बात की जा रही है ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर ही है। तो कब और कहाँ आप लोग एनसीईआरटी हो सकता है पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, तो आपको दिक्कत, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँगा। प्रारंभिक समाज की बात करते हैं तो ये भी आपके है एनसीईआरटी के चैप्टर में ही, या एनसीईआरटी के चैप्टर में ही दिया गया है। दूसरी बात करते हैं कृषक, पशुपालक और चरवाहे की बात करते हैं। प्रथम शहर क्या होता है, प्रथम प्राथमिक राज्य क्या होता है, नए विचार क्या है, प्रथम साम्राज्य, दूरस्थ भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियाँ, संस्कृति और विज्ञान, नए सम्राट और नए राज्य की बात करते हैं। दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी का शासन और स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज 1857 से लेकर 1857 का विद्रोह। देखिए बहुत सारा एसएसटी में दिया गया है। ठीक है, एसएसटी में आप देख रहे हैं केवल और केवल अभी हम इतिहास में देख रहे हैं, केवल और केवल हम इतिहास के चैप्टर को देख रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अनसीरियस नहीं होना है, बिल्कुल सीरियस होना रहना है। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ाया जाए उसको 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन करना है आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं महिलाओं और सुधार की बात करते हैं, जाति व्यवस्था को चुनौती की बात करते हैं, और उसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करते हैं। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई छात्र बहुत सारे छात्र इसको जल्दी से कर भी नहीं पाते होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल की बात करते हैं, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा विज्ञान के रूप में भूगोल का क्या महत्व है। फिर उसके बाद ग्रह, सौरमंडल, पृथ्वी, समग्रता में पर्यावरण, वायुमंडल, वायु और जल, मानव, पर्यावरण के संसाधन। तो ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं दिया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा चैप्टर इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, यानी कि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। दूसरी बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, तो ये थोड़ा से बड़ा चैप्टर है या बड़ा सिलेबस है। जैसे कि बात करते हैं इसका सिलेबस थोड़ा से बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब ये है। जैसे विविधता की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र की बात करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं मीडिया की बात करते हैं, लिंग भेद समाप्ति की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संसदीय सरकार की बात करते हैं, ठीक है। और लिंग भेद की समाप्ति कैसे हो सकती है, संविधान क्या है, संसदीय सरकार क्या है, न्यायपालिका क्या है, सामाजिक न्याय और सीमांत लोग की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर इसमें दिया गया है या दिए गए हैं। आप सोचिए एक बार कि ये सब सारी चीज़ें क्या आप अपने आप से पढ़ पाएंगे? कभी नहीं, आप अपने आप से अच्छे से तैयार कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको शशि जीएस एकेडमी, सॉरी, ओनली टेट के द्वारा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। देखिए, अगर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी क्लास आपको मिलेगी। अगर आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, वाकई में सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ओनली टेट ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर अब भी आप भटक रहे हैं तो आप भटकते रहिए, ठीक है। आप भटकते रहिए, जहाँ भी आपको जाना है, आपको जो भी करना है आप करते रहिए, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगा, अध्यापन संबंधी मुद्दे की बात करते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान या अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति की बात करते हैं, कक्ष प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और व्याख्यान की बात करते हैं, विवेचित सोच का विकास करना, पूछताछ या अनुभवजन्य साक्ष्य की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की समस्याएं, स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक परियोजनाएं, कार्य मूल्यांकन। तो सोचिए इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं या दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीटेट का सेकंड पेपर का सिलेबस नहीं पता होगा, तो आप सोचिए कि क्या आप सीटेट सेकंड पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको सही से सिलेबस नहीं पता है। तो इसकी वजह से, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपके जानने में जितने लोग भी हैं उनको ज़रूर बताइए कि ओनली टेट पर चलिए, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करवाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो नहीं, बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीटेट में अगर देखा जाए कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 में अगर देखा जाए तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी एमसीक्यू में, जो मतलब कि कहने का मतलब ये है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको सीटेट का सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दिया है। यदि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बेहतर लगी हों तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास लेना है तो आप सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपका कमेंट आएगा तो फिर मेरे द्वारा क्लास थोड़ा से जल्दी से स्टार्ट की जा सकती है, किया जा सकता है। अगर आपका कमेंट देर में आएगा तो फिर धीरे धीरे मैं भी क्लास स्टार्ट करूँगा। चलिए, आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ।